चलो ठीक है जी। अब हम अपने आगे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या करा? 24 घंटे को वास्तु के साथ जोड़ा। उसके बाद क्या करा हमने अगले दिन? अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके जाए। सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने करा कि हम अगर कहीं वास्तु में जाते हैं तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। क्योंकि सिर्फ वास्तु करना ही काफी नहीं है, पैसा कमाना ही काफी नहीं है, अपने आप को बचाना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। हर कोई सिखा देता है वास्तु करना कैसे है, लेकिन उसकी तैयारी कैसे करनी है यहाँ पर सब मार खा जाते हैं। तो इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने लास्ट क्लास में करा। और वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी डाली है ताकि सबके काम आए। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, सबसे पहले वो क्या होता है? कहाँ से शुरुआत होती है वास्तु की? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हमने तैयारी कर ली, अब क्या करेंगे? सर जमीन का, क्या करेंगे? भूमि जमीन का क्या? देखना, भूमि का सबसे पहले चयन। अपने को जमीन ही सिलेक्ट करनी है कि जमीन को कैसे सिलेक्ट करें, जमीन हमारे काम की है या नहीं है। सबसे पहले प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होता है। मैडम आप म्यूट हैं, अगर आप इधर कुछ बोल रहे हैं तो। अगर घर पे बात कर रहे हैं तो बात अलग है। पूर्णिमा जी आपको ही कह रहा हूँ। घर में बात कर रही थी। चलो ठीक है। तो हमारी स्टार्टिंग होती है जमीन, कि हम जमीन लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज देखते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा जमीन लेने के लिए हम सबसे पहला पॉइंट क्या देखते हैं? सर शमशान में ना हो, और जहां तक मैडम मैं। मैडम पहली बात, जब भी हम कोई काम करते हैं तो अच्छे काम से करते हैं। आपने सीधा पहला काम ही कर दिया, शमशान ना हो। मैडम ये टॉपिक थोड़ा सा बाद में है तो ज्यादा अच्छा है। जी। ये तो सबको पता है कि कोई भी बंदा उसको बोलो रात को चला जाए 12 बजे, वो जाएगा ही नहीं वहां की तरफ। तो सबसे पहले एक नॉर्मल हम जमीन को देखते हैं तो क्या चीज हम देखें उसमें? एक कॉमन क्वेश्चन है, ये तो जनरल आधे से ज्यादा तो यूट्यूब ने सबको बना दिया है। आज एक का मेरे पास फोन आया, ये भी थोड़ा सा जरूरी है एक्सपीरियंस के साथ साथ शेयर करना। कहता है भाई साहब, मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, मैं वास्तु करता हूँ, मुझे आपका सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग मैसेज कर रहा था, ये वो। मैंने कहा ठीक है जी, आप बात कर लो। तो उन्होंने फोन करा, फोन करके बताते हैं सर, मैं किताबें पढ़ पढ़ के तो वास्तु कंसल्टेंट बन गया। अब दो चार क्वेश्चन के हैं वो मेरे को आंसर कर दो, मैं आपका सॉफ्टवेयर ले लूंगा। मैंने तो पहली बार उनको धमका दिया। मैं सर किताबें पढ़ने से कोई वास्तु कंसल्टेंट नहीं बनता। वो होता है ना थोड़ी सी जानकारी सबसे ज्यादा खतरनाक, वो हाल उनका था। सिर्फ किताबें पढ़ने से बोले हम यूट्यूब के वीडियो देखकर हम वास्तु कंसल्टेंट बन गए, तो सबसे ज्यादा वो खतरनाक होती हैं। क्योंकि नीम हकीम खतरा जान, पूरी नॉलेज लेनी, थोड़ा सा ले लिया, किताबें पढ़ ली। अब कह रहे जी मैं फैक्ट्री का भी करने जाता हूँ। मैंने कहा, जाओ जी, कौन मना कर रहा है आपको? बस थोड़ी सी चीजें वो आप मेरे को बता दो। मैंने कहा मेरे को छोड़ो, कहीं और से सीखो, लेकिन सीखो ऐसे नहीं आपने यूट्यूब लिया और किताबें ली और आपने कर लिया। जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं ना तो बड़े बड़े इंजीनियर भी फेल हो जाते हैं, और एक छोटा सा जो फैक्ट्री में काम कर रहा होता है वो काम कर जाता है। जो बड़े बड़े फेल हो जाते हैं, जो खाली किताबें पढ़ के आते हैं, थ्योरेटिकल हमेशा फेल होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और प्रैक्टिकल वाले हमेशा पास होते हैं। बस इतना ही कहा, वो भाग गए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वो अलग है, इसलिए मैं अपना कोशिश करता हूँ कि हर चीज को हम प्रैक्टिकल वे से करें, थ्योरेटिकल नहीं। थ्योरी करने के लिए तो दुनिया भर की किताबें हैं। कहते हैं मैंने एस्ट्रोलॉजी भी ऐसी सीख ली, किताबें पढ़ पढ़ के। फिर बेचारे जिनकी कुंडली देखेंगे उनका क्या हाल करेंगे, ये वही जाने और उनके क्लाइंट जाने। अगर हमने कोई चीज अपने पे ही गलत एक्सपेरिमेंट कर ली तो नुकसान किसका होगा? सबसे तो अपना ही होगा ना। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहो कि हमने किताबें पढ़ ली और हम एक्सपीरियंस लिया नहीं, लेकिन हम वास्तु कंसल्टेंट बन गए। अगर कोई यूट्यूब पर वीडियो भी डालता है तो वो सिर्फ उतना ही डालेगा जिससे आप अट्रैक्ट होकर उसके पास जाओ। हम भी 2 या 3 क्लास के वीडियो डालेंगे, पूरा थोड़ा कोर्स डालेंगे। पूरा डाल देंगे तो आप क्या मेरी क्लास में आओगे? आओगे क्या? फ्री में तो आपको सारी जानकारी मिल गई, कोई भी नहीं आएगा सर, कोई भी बेवकूफ नहीं है। और इतना आपको भी नहीं होना कि हमने यूट्यूब से देखा और हम बन गए। ठीक है जी। तो इसीलिए प्रैक्टिकल बनो, सीखो कहीं से भी।
लेकिन जितना प्रैक्टिकल करोगे उतनी ज्यादा नॉलेज होगी, इसीलिए जमीन के ऊपर बात करो प्रैक्टिकल वाली। ये तो सबको पता है कि शमशान घाट नहीं होना चाहिए। और कभी भी हम जब कोई बात करते हैं ना, हम कोशिश करते हैं कि शुरुआत पॉजिटिव से करें, नेगेटिव बातों से कभी भी नहीं। अगर आप वास्तु करने जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई नेगेटिव चीज मिल गई, तो आपका पहले ही मन में वहम आ जाएगा कि वहां कुछ गड़बड़ है, भले ही हो कुछ ना। इसलिए कोशिश करो, कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हो तो एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ करो। अब सिंपल सा हमारा टॉपिक है जमीन। हम जमीन में क्या क्या देखेंगे। एक बंदे ने अपने को बुलाया, भैया ये जमीन है, ये प्लॉट है, मेरे को लेना है, लूं या नहीं लूं। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहला पॉइंट कोई भी बताओ, सबसे पहला पॉइंट कौन देखेंगे? जमीन का वाइब्रेशन देखेंगे कैसे देखेंगे? तो हमारा नोस्टल चल रहा है, लेफ्ट राइट। सर नॉस्ट्रल को छोड़ो, सिंपल तरीका बताओ, वो तो एक सबको, तो वो थोड़ा सा वो हो गया। अभी पहले वो बताओ जिसे एक आम आदमी को पता चले कि हाँ ये मैं सर मैं कर सकता हूँ। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने कोई बात करी थी साउथ ईस्ट के बारे में, तो एक माशे जी ने यूट्यूब पर मैसेज करा है, सर मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस है, और किसी का अगर वीनस खराब होगा तो उसको साउथ ईस्ट की जो वास्तु की जो आप रेमेडीज कर रहे हो वो भी उसको बेकार करेगी। सर पहली बात तो हम प्लेनेट की रेमेडीज कर ही नहीं रहे। जब हम प्लेनेट की रेमेडीज करेंगे तभी वो अपने को बैकफायर करेगी, और हम सिंपल रेमेडीज कर रहे हैं जो हर कोई कर सकता है। तो यहाँ पर 30 साल का एक्सपीरियंस और 3 साल का, दोनों में अंतर है। जब हम कहेंगे ना 30 साल का, तो जरा ये एक बात बताओ, तो फिर वो साइड पे हो जाएंगे। 30 साल का एक्सपीरियंस पड़ा रह जाएगा एक साइड पर। इसलिए सिंपल था कि जमीन को हम कैसे चेक करें, पहले सिंपल से पॉइंट, ये जमीन अच्छी भी है बेकार है, हम सिर्फ रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, कमर्शियल से नहीं। क्या पॉइंट देखेंगे सबसे पहले? पटेल साहब आप तो वास्तु कंसल्टेंट हो, आप तो वास्तु करने जाते हो, हाँ, सिंपल बताओ ना, सिंपल क्या देखोगे सबसे पहले? एंट्री देखेंगे सर। हाँ जी। घर में जाएंगे तो एंट्री देखेंगे। सर सॉरी टू से आप वास्तु कंसल्टेंट नहीं हो। हम्म, हाँ, जब खाली प्लाट है उसके अंदर एंट्री कहाँ से देखोगे? अभी तो हम सिर्फ जमीन को देख रहे हैं। जमीन को देख, मैं जमीन देखने नहीं गया सर, जमीन और को। इसीलिए कहते हैं कि जो है ना, पड़ा हुआ नहीं गुड़या हुआ चाहिए, पंजाबी में कहते हैं ना, पढ़िया नहीं चाहिए, गुड़या हुआ चाहिए। क्यों भार्गव जी? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही अरे बोल वो रहे हमेशा फेल हो जाते हैं, और जो गुड़े हुए होते हैं ना, जो उसके अंदर घुसे हुए होते हैं, वो बिल्कुल सही नॉलेज देके जाते हैं। तभी कहते हैं इंजीनियरिंग फेल हो जाती है, और 10वीं का आईटीआई वाला जो होता है उससे ज्यादा काम कर जाता है, और वो कर जाता है जो अच्छे अच्छे सोच भी नहीं पाते। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल, कि एक बंदे ने जमीन है, अब हमने वो ना मैप बनाया है, अभी तो हम सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं कि भैया ये लेनी है या नहीं लेनी। मैं तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कह रहे हो हम उसके अंदर ये करेंगे, हम नोस्टल देखेंगे। अरे वो बाद में, पहले सिंपल तो देखो क्या देखें हम जमीन में। नहीं, बताइए सर, आपका तो एक्सपीरियंस भी मेरे से ज्यादा है पटेल साहब। नहीं गया सर, मैं जमीन विजिट पे नहीं गया। सर फिर आप वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं, आप खुद कहते हैं, आप अपने नाम के आगे में लिखा हुआ वास्तु एक्सपर्ट। हम्म, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू लेकिन छोड़ो, फिर आप वास्तु एक्सपर्ट कैसे? सॉरी सर, ऐसे बोल रहा हूँ मैं आपको, प्लीज माफ करिएगा, हाथ जोड़कर। कस्टमाइज जब वास्तु हम भी कहते हैं करते ना हैं। कि हम वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो अपने को बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। अपने को नॉलेज नहीं है और हम दूसरे का वास्तु कैसे करेंगे? अभी किसी ने मैसेज करा जमीन की एनर्जी देखेंगे। सर वो एनर्जी है क्या, पहले बताओ तो सही, तभी तो एक इंसान देखेगा। अभी हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी, हम अभी आपको स्पेशलाइज नहीं बना रहे कि आप वास्तु एक्सपर्ट बन गए। अभी जो हम सिंपल बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग में भी जाएगा यूट्यूब में, जाके सबके काम आए। भैया क्या देखें जमीन में? ऐसे तो मैं अभी 10 मिनट में 50 बता दूंगा, लेकिन सिंपल से सिंपल क्या देखते हैं हम किसी के घर जाते हैं तो? एनर्जी होती क्या है पहले तो ये बताओ ना, जिन्होंने लिखा था जमीन की एनर्जी देखेंगे, वो क्या होती है? एनर्जी क्या है? अरे कोई तो बताओ एनर्जी होती क्या है?
अगर हम सिंपल सी भाषा में देखें या सोचें, एनर्जी का मतलब क्या है? हम जा रहे हैं, कोई चीज या तो अपने को अट्रैक्ट कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या तो हम उसकी तरफ प्रभावित हो रहे हैं, या हम उससे दूर भाग रहे हैं। यही तो एक काम होगा। जो चीज सिंपल अपने को अट्रैक्ट कर रही है यानी कि अच्छी है, और जिसको देखकर हम दूर भाग रहे हैं वो बेकार है। इसमें तो सोचने की क्या बात है? अगर माना मैं भूमिका जी के घर गया, ठीक है जी, इन्होंने खातिरदारी बहुत करी, लेकिन वहां का माहौल ऐसा है कि मैं 2 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं उसको क्या करूंगा? तो यही चीजें तो हमें देखनी है कि हम अगर कहीं गए, अपने को फील कैसा हो रहा है। इसमें कौन सा हम एनर्जी चेक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सिर्फ फील ही तो कर रहे हैं। सबसे पहला, कहीं पर भी जाओ वहां खड़े हो जाओ और फील करो। अब फील कैसे करोगे? अभी देखो यहीं पर एक बात करते हैं, फील कैसे करोगे? बताओ जी, फील कैसे करोगे? बाहर जाओ बेटा सर यहाँ से। बड़े 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 लोग हैं जो कहते हैं हम वास्तु कंसल्टेंट है, और फील कैसे करेंगे? वो सर भी नहीं वहाँ बता रहे। मेरे हिसाब से, मैं अभी कहीं गया नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मुझे इतना कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है वास्तु के बारे में। पर लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ अगर कोई दुर्गंध ना आ रही हो, वहाँ पे कोई इरिटेशन ना महसूस हो, कुछ ऐसे जैसे कोई गंध फील करने दुर्गंध का ना। मतलब है सिंपल, वहां जाकर आंख बंद करके खड़े हो जाओ हम्म, और देखो आपको कैसी वाइब्रेशन आ रही है। हम्म, कोई अगर आपको दुर्गंध तब भी वगैरह। समझ ना आए, अगर तब भी समझ नहीं आता है, वहां की मिट्टी लो हाथ में और आंख बंद करके खड़े हो जाओ। सिर्फ मिट्टी को हाथ में लो और खड़े हो जाओ। और अगर किसी को ये ना आए ना, आप एक काम करना, 3 जगह की मिट्टी ले लेना, एक गौशाला की, एक मंदिर की, और एक जिसमें पौधे ना उगते हो, और खुद प्रैक्टिकल करके देख लेना। आपकी फीलिंग तीनों में अलग अलग आएगी, एक जैसी कभी नहीं आएगी। ट्राई करके देखना। और यही प्रैक्टिकल अभी हमने जो दिल्ली में एक दिन का सेशन करा था, वहां सबको करा, 3 तरह की मिट्टी ले गया था और सबके हाथों में दे दी। मैंने कहा फील करो और बताओ कौन सी कहाँ की है, और उनको कुछ नहीं बताया। जब उन्होंने खुद बताया ना कि हाँ ये है, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। क्या कोई पैसे लगे? कहीं पर भी आप गए, लगे क्या कोई पैसे? सिर्फ मिट्टी लो और आंख बंद कर लो 5 मिनट के लिए और भगवान को याद करो। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि भैया ये मिट्टी कैसी है। चाहो तो आपके घर में गमलों के अंदर मिट्टी होगी जिसमें पौधे नहीं उगते होंगे, वो उठाकर देखो, और एक जिसमें पौधे उग रहे हैं उसको उठाकर देखो। 5 मिनट में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्या किसी ने आज तक ये प्रैक्टिकल किया है? जितने सारे लोग हैं यहाँ पर, किसी ने भी करा है? तो सर करो ना, नहीं कौन से किया। पैसे लगे इसमें? नहीं किया सर कभी भी। करो ना, क्यों नहीं किया? सर आप करा करेंगे। क्यों नहीं है कभी? राव साहब आपने करा है? मैं सर प्रैक्टिकली पहले शगुन देखता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। सर वो तो आप देखते हैं, लेकिन क्या आपने मिट्टी कभी हाथ में आकर बंद करके थोड़ा सा फील करने की कोशिश करी है? नहीं सर। सर सबसे अच्छा तरीका है मिट्टी सर को चेक करने का। सर लैंड पे काम करने का कभी काम ही मतलब मौका ही नहीं मिला, खाली तो सर जमीन। फिर वास्तु कैसे करते हैं जब लैंड पे काम करने का ही नहीं मौका मिला? क्योंकि मतलब ज्यादा भगवान तो जमीन पे ही बस ज्यादातर, खड़ा होगा। नहीं नहीं सर, ज्यादातर फ्लैट में ही काम करने का मिला है। जैसे तो सर क्या फ्लैट में ही चेक नहीं कर सकते? फ्लैट में मिट्टी कहाँ रहेगी सर? सर अभी अभी मैंने बोला। बनाए बनाए फ्लैट में कहाँ मिट्टी रहेगी? सर हाँ क्यों? पेड़, तो हाँ पौधों की मिट्टी अपन चेक कर सकते हैं, चेक सर कर सकते आपने ही क्वेश्चन दिया और आप ही आंसर कर रहे हो। गमले सबके पास होते हैं आजकल, घर को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए गमले रख देते हैं कि हमारे घर में भी पौधे हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपने क्यों नहीं, आपने कैसे कह दिया कि वहां चेक नहीं कर सकते? सर इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। फिर आज एक महाराज जी ने ग्रुप में कहा था कि सर मैंने 75,000 की फीस दी है, मैं क्यों इसके बारे में बताऊं डिटेल? हाँ जी। कहा था ना कि मैंने 75,000 करे हैं, मैं फिर क्यों बताऊं? सर अगर ऐसे हम सोचें, हम तो फिर अपनी क्लास का लिंक तो कई बार हम तो वैसे ही हर संडे को करते हैं, हमें तो करना ही नहीं चाहिए। और ये सोचने वाली बात है, फीस और बताएंगे कि मैंने इतना अमाउंट दिया है। सर आपने दिए अच्छी बात है, लेकिन हमें क्यों बता रहे हो? हमने तो ना पूछा है। मेरा पूछो, मैंने तो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए में देकर सीखा है। मैं तो किसी बड़े ब्रांड के पास गया ही नहीं।
और आज भी जो मेरी अप्रोच है वो अच्छों के पास नहीं है, ये भी मैं खुले ठोक कर कहता हूँ। सिंपल मैं तो कहता हूँ ना, दिमाग की बत्ती जलाओ, और सब कहते हैं दिमाग की बत्ती बंद करो। सर एक क्वेश्चन है। जैसे इन्होंने कहा फ्लैट, जैसे फ्लैट में वहां की मिट्टी देखेंगे घर की, अगर जैसे फ्लैट में करते हैं ये, अब वहां की ये गमले की मिट्टी चेक करते हैं। जैसे किसी ने न्यू फ्लैट लिया है, वो तो अभी खाली है, वहां तो कुछ भी नहीं है, तो उसके बाहर की मिट्टी मैडम चेक मिट्टी कर सकते मिट्टी हैं। मिट्टी अपना हो ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो रखा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा उनके घर में, कोई पुराना गमला लेके आएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। नहीं होता है सर, ऐसा तो होता ही है, नहीं मिट्टी तो नहीं होती है। सर, हमने भी मैडम जैसे अभी फ्लैट बुक किया, वो तो अभी मैडम खाली एक सर, सीधी बन सी रहा है वो बात, तो अभी। मैडम दिमाग की बत्ती जलानी है और तो आप वो बल्ब बंद करके बैठे हो। नहीं सर, हम बाहर की मिट्टी यूज कर सकते हैं मैडम वहां एक की। मिनट, अगर माना मिट्टी नहीं है तो क्या आप आंख बंद करके नहीं देख सकते वहां का माहौल कैसा है? हम्म। हमें आंख बंद करके भगवान को ही तो याद करना है। मिट्टी है तो मिट्टी के बारे में सोचना है, और मिट्टी नहीं है तो क्या हम फील नहीं कर सकते कि वहां की एनर्जी कैसी है? हम्म। तो आपने तो वहां तो दिमाग की बत्ती, नहीं मैं कह रहा हूँ जलाओ, आप तो बंद करके बैठे हो। कम से कम थोड़ा थोड़ा डिम डिम तो करने दो, तभी तो कुछ आएगा। कर रही डिम डिम। सर वहां भी कुछ भी नहीं हुआ, हर सब अभी काम चल रहा है, बस कुछ हुआ नहीं कुछ है भी वहां पे। हो मैडम, कहीं पे काम भी चल रहा होगा ना, कई जगह ऐसे बांग्ला होता है जी, आप जाओगे आपका दिल लग जाएगा, आप 1 घंटे 2 घंटे बैठ के आओगे। और कई जगह ऐसा होगा आप कहोगे अरे एक लेबर काम कर रहे हैं, मेरे को जाने दो, मेरे को नहीं बैठना है। बांग्ला जी हम्म। मैं ऐड करूँ इसमें, मैडम का आंसर दे दूं फ्लैट के लिए? तब मैं तो कह ही रहा हूँ कि हाँ, सामने से बोलो कुछ। ठीक है, मैंने सोचा आपकी क्लास है ना कि शायद आप ही बता रहे होंगे सब। नो नो प्रॉब्लम। जब भी मैडम दो तरह के फ्लैट मिलेंगे आपको, एक तो यूज्ड, ठीक है, जिसमें कोई रह के गया है, और एक नया फ्रेश, ठीक है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। अगर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां पे भी, और रह के जा चुका है वहां पे भी पानी की व्यवस्था जरूर होगी। पानी हर फ्लैट में मिलेगा आपको, पानी, ठीक है। आप पानी का टेस्ट करके भी बता सकते हो, पानी से भी। हर आप जितने भी अपने रिलेटिव्स, अपने पड़ोसी किसी के भी घर जाते हैं ना, उसका पानी पीते हैं ना, उनके घर का, सबका अलग अलग टेस्ट है, ठीक है। किसी का कड़वाहट में है, किसी का मीठे में है, तो आप अपने आप बता दोगे। जहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी जिस घर की, तो वहां पे आप पानी टेस्ट करके भी आपको पता लग जाएगा। कड़वा पानी है तो नेगेटिविटी है, ठीक है, पानी मीठा है तो ठीक है, वाइब्रेशन ओके। बाकी ये मनोवैज्ञानिक है कि आपकी आपका शरीर खुद ही बता देता है इस घर की वाइब्स अच्छी है, तो आप वहां पे ज्यादा टाइम लगाते हो। और जब आपका वाइब्रेशन अच्छी नहीं मिल रही, वहां पे बॉडी को ऐसा लग रहा है, तो इरिटेशन पैदा हो जाएगी, इरिटेट हो जाएगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। मतलब आप बताना जो करना भी चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे होगे। ऐसे ही लैंड के ऊपर भी ऐसे ही होता है। जब आप लैंड के ऊपर जाते हो ना, तो आप खुद ही अपने जो वास्तु के फंडे है ना, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये मेरे ही माइंड काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, या कुछ चीजें भूल जाओगे जो करना था नहीं कर पा रहे। पॉजिटिव फील नहीं होगा वहां पे, मतलब चीजें यही सब होगा उधर। दूसरा, लैंड के ऊपर ग्रास होती है दूर्वा, जो गणेश जी को चढ़ती है, ठीक है। हम्म। किसी भी जमीन पे जाओ, दूर्वा दूर्वा घास की परसेंटेज देखो जमीन पे कितनी है। दूर्वा घास है ना, सबको पता होगा। उसकी हम्म। परसेंटेज देखो, जितनी ज्यादा दूर्वा घास होगी उतनी पॉजिटिविटी होगी। उसमें कोई कांटेदार पौधे ना लगे हो, सिंपल, ठीक है। उस लैंड के ऊपर कांटेदार पौधे ना हो, ठीक है। उस लैंड पे पहले पूछ लेना भी यहाँ पे कोई पहले कोई गड्ढा ना हो, इस तरह की चीजें होती हैं। वैसे एज ए लेमैन, आप वहां पे वनस्पति जो उग रही है, कांग्रेस वाला घास ना हो, कांटेदार पौधे ना हो, ठीक है, दूध टपकने वाले पौधे ना हो, पीपल का पेड़ ना हो, है ना, बरगद का पेड़ ना हो, ठीक है, किक्कर के पेड़ ना हो, नेगेटिव पेड़ नहीं होनी चाहिए, पेड़ पौधे। तो वो ये चेक कर सकते हो। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं लैंड को चेक करने के लिए। ठीक है सर, चलो, थैंक यू। कल अब चेक जैसे करते हैं। जैसे भार्गव वाली जगह पानी, पानी पियो और टेस्ट बताओ, लेकिन हर जगह टैप का पानी होता है, बंदे को बोलेंगे वो टेस्ट भी नहीं करेगा कि हम तो आरओ का पानी पीते हैं। तो फिर वो वाली बात वहीं की वहीं धरी रह जाएगी, फिर हम क्या करें? फिर आप थोड़ा सा पानी को हाथ में लेके फील करो। आप कहोगे पानी तो गिर जाएगा, अरे कुछ पानी तो आपकी मुट्ठी में रहेगा ना। बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे सर पानी तो गिर जाएगा, कुछ तो रहेगा ना उसके अंदर, उससे भी आप फील कर सकते हो।
हमें एनर्जी को सिर्फ फील करना है, कोई कुश्ती नहीं लड़नी उसके साथ। आप पानी अभी भी अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा आंख बंद करके फील करके देखो। आपके घर में किसी घर में मिट्टी है तो अभी मिट्टी लेकर चेक कर लो, अभी पता चल जाएगा लाइव क्लास में। ठीक है जी। फ्लैट में तो सीपेज वगैरह मिल जाएगी आपको, बनते हुए मकान में भी सीपेज नहीं जाती, पता नहीं लगता कहाँ से वो पानी आ रहा है, बनते हुए फ्लैट में भी हो जाता है, तो पानी की कहीं सीपेज पर है। आप जा रहे हो वहां पर आपको लीकेज, दीवार पे सीलन, पपड़ियां बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, तो आप सिंपल खुद ही समझ जाओ कि भैया यहाँ कुछ ना कुछ तो है। नहीं तो एक अच्छे कबूतर खासे घर में तो सीपेज वो बंदा आएगा, बंदा कहेगा सबसे पहले इसको ठीक कराओ। बनते और घर जहां में का माहौल ही ऐसा होगा वो कहेगा इसको रहने दो, नहीं करानी। और थोड़ा ऐड कर देता हूँ बांगा जी, बनते हुए घर के अंदर भी पक्षी जाने अपना घोंसला वगैरह बना लेते हैं, या फिर वहां पे ना मिट्टी के वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं जो घर के अंदर मिट्टी से वो बनाते हैं ना, एक छोटा सा एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ततैया, बी होती है कोई एक, ततैया होता है ना वो, छोटा सा ततैया मिट्टी टाइप के का होता है जो मिट्टी के काटता वो, है तो बड़ी तेज। हाँ वो मिट्टी के वो बनाने शुरू कर देता है घर के अंदर। और दीमक, हाँ जी, वो ठीक है, मिट्टी घर बन जाते हैं। मिट्टी के घर बन जाते हैं, दीमक आ जाती है घर ये के आवाज नहीं आ रही। अंदर। भार्गव जी का थोड़ा सा नेटवर्क। चलो मैंने मैंने डीमक 25 में आ रही है सर, आ रही है आवाज, आ रही है वो। सर, आपकी आवाज रुक गई थी बीच में, दोबारा बोलो जो आप बोल रहे थे, सारी कट गई। मैं कह रहा था कि है ना, अगर मतलब डीमक की बात करें तो डीमक आपकी 8th फ्लोर पे 10th फ्लोर तक पे भी आ जाती है, कोई डीमक का कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है डीमक नहीं आ सकती। सबसे नेगेटिव नेगेटिव चीज सबसे एक बार में पकड़ लोगे, डीमक देख ली तो आपने, वो नेगेटिविटी तो है घर के अंदर। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। एक घर में तो उल्लू आने से हट ही नहीं रहा था, उल्लू बैठता था छत पे आके हर रोज। और वो सोसाइटी बन रही थी, सोसाइटी का मल्टी फ्लोर थे, 11वें फ्लोर पे वो उल्लू आके बैठता था। और उल्लू का साइज भी मैंने देखा, व्हाइट कलर का उल्लू। ये हम सेक्टर 65 बेवरले गोल्फ एवेन्यू की बात है, सोसाइटी की। तो वहां पे मैंने उल्लू दिखाया उनको, मैंने देखो उल्लू बैठा हुआ है यहाँ पे। बोला ये तो बहुत टाइम से बैठता है, जब से बिल्डिंग बन रही है तब से ही बैठ रहा है। तो ये इस तरह की चीजें मिलेंगी आपको। बाकी वहां पे मौके पे है ना, मौके पे चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। एक सबसे कॉमन बात वहां पे आपने क्या देखा होगा, क्या कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं। सर बहुत है। बोला वो घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए अगर कबूतर हैं तो? नहीं। सर कबूतर तो हर जगह है, बहुत ज्यादा। मैडम है हर जगह, लेकिन कुछ जगह पे अपना घर बना के रहते हैं, पर्टिकुलर रहते ही रहते हैं वो। और कबूतर के बीट से आपको पता है सांस की बीमारी होती है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो सब बहुत नेगेटिव, अच्छा नहीं बोला जाता कबूतर तो। तो सर ये वो सब चीजें नहीं, एक वो घर नहीं लेना एक चाहिए सर। जनरल एक आम आदमी सबसे पहले समझता है ये सब चीजें। और अगर हम वास्तु कंसल्टेंट हो गए अपने को नहीं पता होंगी तो फिर हम कैसे काम चलेगा? तो स्पाइडर का जाला भी होता है सर, काफी ज्यादा लगे। सर जो भी चीज जो आपको देखने में बुरी लगती है, मतलब समझ लो सीधी सी बात, एक सिंपल सी भाषा में, जो चीज देखने में बेकार लग रही है वो एक्चुअल में बेकार ही है। अगर आपको कोई जाला दिख रहा है इसका मतलब नेगेटिविटी है वहाँ। सीधी सी बात है ना। जो चीज अपने को अच्छी नहीं लग रही है एक सिंपल सी भाषा में, तो यानी कि वो गड़बड़ है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई बंदा वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो बेच क्यों रहा है? भैया खुशी में बेच रहा है मजबूरी में बेच रहा है? खुशी में बेच रहा है इसका मतलब वो अच्छी जगह जा रहा है, तरक्की कर रहा है। और एक बंदा मजबूरी में बेच रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना, जब वो तरक्की नहीं कर पाया कुछ। लेकिन वहां पर ये भी देखना है, बंदा काम तो कर रहा हो, ऐसा ना हो बंदा हो आलसी और वो इससे उसके लिए तो मजबूरी हो ही जाएगी जब काम नहीं करेगा तो। ये देखना भी जरूरी है कि एक बंदा मेहनत कर रहा है लेकिन उसके बावजूद नीचे जा रहा है और वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने से बचना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कुछ तो जमीन में गड़बड़ है जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर पाया। अभी मेरे पास एक फोन आया दिल्ली से कि उन्होंने पहले
कंपनी थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, दिन रात चलती थी। ये दिल्ली की है। अब उन्होंने क्या करा कि एक मशीन और ले आए, थोड़ा सा ऐसा तोड़ा और उसको बढ़ा दिया, और उसी दौरान इन्होंने घर भी खरीद लिया एक। अब पता नहीं हुआ क्या कि एकदम 75 लाख के कर्जे में आ गए। अब काम भी नहीं चल रहा, और कोई वास्तु कंसल्टेंट आए, उन्होंने और बोल दिया कि ये घर भी खराब है, और जो वो कर कर गए सिर्फ 20% का फायदा हुआ। अब वो इस पोजीशन में है कि फीस भी नहीं दे सकते। मेरे पास कई बार फोन आया, मैंने कहा सर फीस दोगे मैं तो तभी आऊंगा ना। तो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे सर ह्यूमिनिटी बेस पर आ जाओ, कुछ ये कर दो वो कर दो। अगर हम ऐसे कोई रियलिटी देखें कि बंदा अगर ऐसे बेच के जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है कि पहले उसने उसी जमीन से बहुत कमाया, उसने उस जमीन से बहुत पैसा कमाया, एक मशीन और लगाई, थोड़ी सी तोड़फोड़ करी और मकान भी ले लिया। तो फिर ऐसे में दोनों जगह को देखना जरूरी है, घर को भी फैक्ट्री को भी, दोनों की जमीन को। हो सकता है एक की एनर्जी हो 60 और नेगेटिव वाली की हो 160, तो 60 बेचारा कहाँ सरवाइव कर पाएगा, वो तो दब जाएगा ना उसके सामने। तो इस तरीके से उनकी हिस्ट्री भी चेक करना जरूरी है कि भैया क्या था, उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से या तो नीचे गए या ऊपर गए। अब जैसे मैं आज वापस आ रहा था तो एक रास्ते में फोन आया, सर हम मकान बना रहे हैं, आप मैप फाइनल करके बता दो। मैंने कहा, ठीक है जी हम कर देंगे। मगर जब नया बना रहे हो तो जमीन की एनर्जी भी तो चेक करवाओ। थोड़ी देर सोचने के बाद कह रहे ठीक है मैं शाम को बात करूंगा। अब मैं सो रहा था तो उन्होंने एडवांस भेज दिया, सर आप आ जाओ। तो अब वहां जाके हम करेंगे क्या, जमीन को तो चेक करना है। अब जितने मेथड हैं आपको आते हैं सबके सब लगा दो, और अगर आप वहां जाकर भूल जाते हो आपको करना क्या है, या दिमाग काम नहीं कर रहा, पजल हो जाओ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो क्या, सारा कुछ ही गड़बड़ है वहां पर। क्योंकि जब हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम घर से तो गए थे पूरी तैयारी के साथ कि भैया हम वहां जाके ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वहां जाकर सारा मामला गड़बड़ हो गया। तो इट मीन्स वहां की जमीन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो या तो हम ठीक करेंगे। जमीन भी दो तरह की होती है, एक तो हम जो खरीद रहे हैं, और एक जो हमारी पेरेंटल है। अब पेरेंटल है तो उसमें नेचुरली बात है कुछ ना कुछ तो अपने को उपाय करना पड़ेगा, और अगर नहीं खरीद रहे हैं तब तो रिजेक्शन का ऑफर हमारे पास है ना कि हम मना कर सकते हैं। लेकिन जो चीज हमें पुश्तों में मिली है उसको दोनों हम मना कर सकते हैं, जो हमारे पेरेंट की, उसके भी हम सुधार करेंगे ना कुछ। ठीक है। तो सिंपल वहां जाकर एनर्जी को फेस करना है कि भैया ये अपने को आगे बढ़ने दे रही है या रोक रही है। कहीं पर भी अगर नेगेटिव होगी तो वो पहली बात आपको वहां पहुंचने में स्ट्रगल करवाएगी, आप इजीली पहुंच ही नहीं पाओगे। अगर आपको सिंपल उस प्रॉपर्टी तक पहुंचने में स्ट्रगल करना पड़ा तो समझ लो वहां गड़बड़ है, उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर उसने खरीद ली है और नहीं खरीद पा रहे हैं, मतलब अभी सिर्फ जांच कर रहे हैं या हमें सिर्फ उसके लिए बुला रहे हैं कि हम ले या ना ले, तो आप फिर समझदार हो कि आपने उनको क्या बोलना है। लेकिन आजकल लोग फीस के चक्कर में मना भी नहीं करते हैं, सर ठीक है ओके बढ़िया है कर दो, हमें फीस तो मिल रही है। अपने आप ऊपर वाला मना कर देगा, फिर वो दूसरी बार फिर अपने को बुलाएंगे, फिर अपने को दूसरी बार फीस मिल जाएगी। आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है। लोग अपना फायदा देख रहे हैं, सामने वाले का हो या ना हो अपने को तो फीस मिल रही है ना। नहीं बांगा जी, सल्ले दोस्त तो दूर कर सकते हैं ना। हाँ तो वो तो हम कर सकते हैं ना, लेकिन उसके लिए प्रॉपर नॉलेज तो चाहिए ना। मना अब वो बहुत से जमीन। ऐसे हैं जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, फिर भी वास्तु कर रहे हैं। जैसे आज मेरे पास फोन आया कि 80% तो मैं किताबें पढ़ के ही वास्तु वाला बन गया। बांगा जी, मैं एक थोड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ यहाँ पे। हाँ सर प्लीज करिए। मैंने आज तक प्लॉट सिलेक्शन में सिर्फ एक ही चीज को मना किया है, नहीं हो सकता, जिसमें डायरेक्शन नहीं मिल रही, मुझे एंट्री ठीक नहीं मिल रही, उसको मैंने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है कोई सॉल्यूशन। अभी ऐसी स्टेज पे है, बंदा खरीदना है और एंट्री ठीक नहीं मिल रही। सर देखो अगर खरीदना है और एंट्री सही नहीं मिली फिर तो हम मना करेंगे ही करेंगे। मना ही और करना अगर है फिर वो। ऑलरेडी है उसके पास, ऑलरेडी है, फिर तो अपने को काम करना पड़ेगा उसमें। वो तो चलो सर ट्रीट करेंगे, वो सिचुएशन डिपेंड करता है। बट अगर मना वाला जो केस होता है वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में होता है, भाई एंट्री की प्रॉब्लम है,
और उसकी एंट्री चेंज नहीं, जैसे शिफ्ट नहीं हो पा अब रही। जैसे संडे को मेरे को जाना है, उन्होंने 3 मैप बना चुके हैं, इसका मतलब जमीन खरीद ली है, फाइनल हो गई है। तो हमें वहां नेचुरल बात है दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। एक तो होता है कि भैया अभी खरीदनी है तो बता दो, अब वहां तो ऑलरेडी खरीद चुके हैं, तो हम तो वहां जाकर सिर्फ अपने हिसाब से देखेंगे एनर्जी कैसी है, नॉर्मल हो अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी खरीद चुके हैं। अगर खरीदना होता तो हमारा थोड़ा सा अलग होता, अब वो ऑलरेडी उनकी है, तो काम करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। अब चाहे एंट्री पॉजिटिव मिले या ना मिले, काम तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो खरीद चुके हैं। तो ये सब चीजें भी जब आप करोगे ना तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। चलो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी जमीन को देखने जा रहे हो, उसमें आपको अगर सुरंग मिलती है बहुत सारी, जैसे चूहे की, सांप की, किसी और चीज की, तो वो हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बताओ, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेनी चाहिए सर। क्यों नहीं लेना चाहिए, पहले ये बताओ। पर हो सकता है सर एनर्जी नेगेटिव हो वहां की, जैसे क्यों? सुरंग अगर वगैरह सांप कहीं अगर सांप अगर वगैरह। सांप या चूहा रह रहा है तो यानी उसकी लाइफ तो चल रही है ना, हमारी लाइफ क्यों नहीं चलेगी? सर उसकी चल रही है ना सर, जब घर बन जाएगा तो फिर सांप का वो तो दब जाएगा ना। अगर या सर कुछ जैसे भी है, मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन है ले कि अगर सकते सांप रह रहा है तो सांप हैं। क्यों नहीं रह सकते? मेरे हिसाब से देखो, मेरे को नहीं पता मैं सही बोल रहा हूँ गलत, लेकिन मेरे को जो दिमाग में आया है, मैं ले सकते हैं क्योंकि उनको वहां खाने के लिए तो कुछ मिल रहा है वहां पे। इसका मतलब यह है कि वो जमीन, बहुत बढ़िया, बहुत सर, अच्छा सोचो, थोड़ा सा गलत मत सोचो। मतलब कि सर कुछ ये खाने। देखो ना, वो वहां रह रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी है, हम्म। अंधेरे के अंदर, घुटन भरी। क्या अपने को वैसी लाइफ चाहिए? नहीं सर। सिंपल लाइफ से कंपैरिजन करो ना, वो रह रहे हैं, वो वाली लाइफ अगर आपको मिले, आपका घर हो, इसमें लाइट ना हो, अंधेरा हो, आप रह पाओगे? नहीं सर। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि आपके हिसाब से रहना चाहिए? सर कुछ तो सोचो ना, पॉजिटिव वे से सोचो, नेगेटिव वे से क्यों सोचते हो कि हाँ वो रह रहे हैं तो हम भी रह लेंगे? सर जैसे आप रह रहे हो, अंबानी साहब को कह लो रह लो, वो रह लेंगे? कभी नहीं रहेंगे। और भी जो अंदर जो उनके बच्चे और सब होंगे ना, परिवार भी होगा अंदर, वो अंडे होंगे। नेचुरली बात है। और उनका काम क्या है? जहरीला सांप अगर आएगा तो जहरीला है ना, वो तो काटेगा ना, आशीर्वाद तो नहीं देगा ना, काटेगा ना वो। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो कि भैया हमें इस वे में सोचना है, ये नहीं कि वो बंदा रह रहा है तो मैं भी रह लूंगा। एक बंदा जाता है 1,000 रुपए के होटल में खुश हो जाता है, और एक कहता है मैं तो धर्मशाला में रह लूंगा। दोनों का अलग अलग है ना, एक तो नहीं है ना लाइफ स्टाइल। आप जिस लाइफ स्टाइल में रह रहे हो, कम से कम आप वो तो आपको चाहिए ना, उससे नीचे तो नहीं जाओगे या चले जाओगे? बताओ। तो इसीलिए कम से कम किसी भी चीज को देखो तो सोचने की कोशिश करो कि भैया ये चीज मेरे लिए अच्छा है बेकार है। अब ममता जी ने लिखा है, भार्गव जी हंस रहे हैं, मैं हंसूं या क्या करूं बताओ? मैडम अभी आप कहाँ रहते हो? सर गुड़गांव में। गुड़गांव में कोठी में रहते हो, फ्लैट में रहते हो या झोपड़ी में रहते हो? अपना घर है, फ्लैट मैडम नहीं अपना है, घर है, इसका नॉर्मल मतलब जमीन। इसका मतलब ये जमीन से है मतलब, अपना फ्लैट नहीं है, जमीन से घर बनाया हुआ है सर। मतलब ठीक है, अच्छा खासा है। अभी जो मैंने बात करी हम्म। सिंपल एक बार बोली कि दिमाग से सोचना शुरू करो। आपने तो क्या करा, बिल्कुल ताला ही लगा दिया, सोचने की चक्कर ही नहीं, ताला लगा के चाबी भी फेंक दी, खोलने का कोई चक्कर ही नहीं। हम इतनी देर से बता रहे हैं कि वो जैसी वो चाहता है आप वैसा लेना चाहोगे, आपने कर दिया कि वो होनी चाहिए तो नहीं, बोला भी नहीं, लिख कर भेज दिया। मतलब यहाँ खुद सोचो ना, कि आपको वो वाली जिंदगी चाहिए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं चाहिए तो बेकार है। सिंपल सी बात, मैंने यही तो कहा। चीटियों की लाइफ क्या होती है, स्ट्रगल ही करती रहती है बेचारी। तो क्या आपको वैसी जिंदगी चाहिए? थोड़ा सा उनकी लाइफ स्टाइल का देख लो ना, कैसी है क्या है।
हाँ, अगर मधुमक्खी की हो तो हम थोड़ा सा एक बार सोचेंगे। शहद उनके पास है, कोई सामने आए, बेचारा कोई भी नहीं जाता उसकी तरफ, डरता हो रहा है उसके घर को, और होता भी हवादार है, तो उसके बारे में हो तो बंदा एक बार फिर भी सोचेगी, हाँ यार शहद है, मीठा है, सबसे महंगा है, तो बंदा एक बार फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने पे मजबूर हो सकता है। लेकिन फिर भी है तो मधुमक्खी ना, सोचते तो हम उसे भी नहीं कहेंगे। आपके घर के सामने मधुमक्खी का छत्ता हो, आप बार बार डर के रहोगे कोई नीचे आग ना लगा दे, धुआं ना उड़ जाए, वो उड़ के कमरे में आ जाएंगी, हमारा क्या हाल होगा? तो वो क्या अच्छी बात है या क्या है? पहले तो आप ये बताओ ना। मैं तो सिंपल कह रहा हूँ, कोई भी चीज है उसको अपने दिमाग से सोचो, और कुछ नहीं है, सर मैंने यही इसलिए बात है। पूछा क्योंकि ये आपकी तरह ही किसी ने बताया था कि चींटियों का है, यानी कि वहां पे है। तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है। तो मैं सिर्फ इसको चेक कर रही थी आपसे पूछ के कि हाँ ऐसा है क्या। मैंने आप मेरे से चेक कर रहे हो, इसका मतलब आप खुद नहीं सोच सकते? नहीं सोच रहे हैं सर, तभी तो पूछा आपसे कि भाई आप मैडम कोई कुछ सोच रहे कह रहा हो है तो आप कोई सिंपल ये कुछ, तो सोचो, मैं वहां तो यही थोड़ा कहा सा जो मैंने तो वो मैडम, मैं समझ मैंने गई। तो आपने सिंपल बोला कि भाई नीचे सुरंग बनाया वो अंधेरा, वो समझ गए सर। लेकिन कई बार होता है ना कि एक बहुत नामी बोल रहे हैं कि जी चींटियां, तो फिर वो थोड़ा सा मन में हो जाता है कि ऐसा कैसे है। मैडम एक मिनट, वो नामी है, उनको नामी बनाया किसने? किसने बनाया? तो बनाने वाले तो लोग ही हैं आप आजकल। ही हो ना। रील्स आज आप है, मेरी क्लास में पॉडकास्ट बैठे है। हो, ठीक है, एक मिनट रुको तो सही ना, कोई आज आप मेरी क्लास में बैठे हो, ठीक है, भगवान की दुआ से मेरा नाम भी रॉकेट की तरह भाग रहा है, काम भी आ रहा है, ठीक है जी, साल 2 साल बाद अपना भी नाम हो जाएगा, तो क्या मैं गलत बोलना शुरू कर दूंगा कि हाँ भाई वो है? मैं तो वही रहूंगा ना, मेरी सोच तो वही रहेगी ना, या पैसा दे के खराब हो जाएगी? जो चीज गलत है तो वो तो गलत ही रहेगी, चाहे किसी के पास चले जाओ। मैं इसलिए तो कहता हूँ अपने दिमाग की बत्ती जलाओ, ये देखो ना सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है या गलत है, सोचना तो आपको है ना। अगर आपके घर में कह रहे हैं चींटियां अच्छी हैं, हर कमरे में अगर चींटियां हो जाए तो आप रह पाओगे? फिर अच्छा कैसे हुआ, पहले ये बताओ ना, आप खुद सोचो, अच्छा कैसे हुआ फिर? बरसात में जो वो निकल जाते हैं ना, जो उड़ते हैं, क्या बोलते हैं, हम तो पंजाबी में उसको खपलाटे मकोड़े बोल देते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, बेचारे 2 घंटे उनकी लाइफ होती है और पूरी लाइटों की ऐसी की तैसी कर देते हैं, तो आप क्या कहोगे, अच्छा है वो? गाड़ी चला रहे होते हैं सीधा आंखों में घुसते हैं, क्या वो अच्छा है? मैडम एक सिंपल तरीके से सोचना शुरू करो ना, इस तरीके से, जो चीज अच्छी है तो अच्छी है, और जो चीज खराब है तो खराब है। हम क्यों कहते हैं कि भगवान ने पता नहीं कितने लाख के बाद अपने को मनुष्य जन्म दिया है, क्यों बोलते हैं? फिर हम ये क्यों ना बोलते तो भैया वो कीड़े मकोड़े की लाइफ भी अच्छी है, जानवरों की भी अच्छी है, क्यों हम वो लाइफ नहीं मांगते? हम क्यों बोलते हैं वापिस अपने को भगवान यही जन्म दे? सिंपल क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ना उनकी क्लास में, सर ये अगर सही है तो आप बताओ ना, आपके हर कमरे में अगर चींटियां हो जाए, आप तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत करोड़ रुपया मिलेगा, आप सो, आपके आसपास भी चींटियां घूम रही हो, और जब कोई इंसान सो रहा हो उसके आसपास चींटियां घूम रहे हो, इसका मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? चलो नहीं पता तो आगे बढ़ो। मैडम कोई भी चीज हो ना, कोई भी पढ़ा रहे हो, कोई बड़ा नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बोल रहे हो वो बात पत्थर की लकीर है। ये तो ना अमिताभ बच्चन जी ने बोल दिया कि भैया जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, ये तो एक डायलॉग है, हर जगह थोड़ा ऐसा होता है। वो बड़े आदमी हैं, उनका डायलॉग, फिल्में जो डायलॉग पर ही चलती हैं, लेकिन वास्तु थोड़ा डायलॉग पे चलेगा, वो तो प्रैक्टिकल पे चलेगा कि रियलिटी क्या है। अब जब कभी आप उनके क्लास में जाओ तो सिंपल बोलना, सर आप जिस कमरे में रहते हो अगर उस कमरा चींटियों से भर जाए, आपके लिए तो बहुत बढ़िया होगा। सर तो फिर देखो क्लास क्या में नहीं, वो जवाब एक रील में ही देखा था, पॉडकास्ट या देते। रील्स में कमेंट्स ही कर कहीं दो, देखा था सर। कमेंट्स कर दो, कमेंट्स करने में तो पैसे नहीं लगते, रोज कमेंट्स करो, कभी ना कभी तो जवाब देंगे, वो कहेंगे क्या है मैडम जी को रोज कमेंट्स कर देते हैं, एक दिन तो आपको वापस कॉल बैक करेंगे। मैडम रील तो होती इसलिए है ताकि मुर्गे फंसे, तभी तो लोग आएंगे कोर्स सीखने के लिए, रील तो हम भी बनाते हैं।
लेकिन रील के साथ साथ कुछ ना कुछ मैसेज भी होता है। जैसे आज हमने रील बनाई, ईएनई में आप म्यूजिक सिस्टम रखो। जर्नल है भैया, म्यूजिक सिस्टम सबके घर में होता है, टीवी सबके घर में होता है। वो डिस्पोज की जोन है, वहां पे जो है दिमाग खराब होता है, तभी तो हम गाने सुनते हैं, अपना दिमाग अच्छा हो जाता है। सिंपल सा लॉजिक, इसलिए वहां लगा दो। अब लोग तो उसमें भी कमेंट कर रहे हैं कि बेवकूफ बना रहे हो। मैंने एक ने बोला सर बेवकूफ बना रहे हो, तो मैंने लिख दिया सर इसमें आपके कौन सा पैसे लग रहे हैं, आप रख के तो देखो क्या गया। घर आपका, म्यूजिक सिस्टम आपका, जोन आपका, रखो या मत रखो। मैंने कौन सा आपसे चार्ज ले लिया या बोल दिया मेरे को फीस दे दो बताने की। आपका दिल है तो रखो, नहीं तो मत रखो। बेवकूफ किस बात पे बनाया है। बैठ के सुन लो पूरी तरह से। तो इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और जमीन में क्या देखें। और जमीन में हम क्या देखते हैं। पंगा जी, भूमिका जी जो मैंने एक आपके साथ जो है, 1 मिनट सर, ये इसकी कितनी उम्र है। किसकी? भूमिका जी आपसे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर आप मुझसे आप पूछ लोग रहे बताइए। हैं? अच्छा। भूमिका जी कोई और भी है यहाँ पर। सर मुझे आवाज नहीं आई, सुना नहीं आपका। आपके आपके आवाज साथ साथ में जो है कोई और कितने बैठा साल है? का है। बेटा है मेरा, 6 इयर्स आपकी का कितनी है। उम्र है, कितने साल का है। 6 इयर्स का है सर, 6 साल का। आपने कोई जमीन खरीदनी है तो ऐसे बच्चे को साथ ले जाओ। अगर ये हंसता खेलता रहता है, आपको तंग नहीं करता, इसका मतलब वहां की जमीन की एनर्जी अच्छी है, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जाम्पल, बगैर 1 रुपए के पैसे खर्च करे हुए, और आजमा के देख लो। और अगर ये जाकर रोए तंग करे, घर चलो समझ लो जमीन बेकार है, नहीं लेनी। तो ये तो बहुत बेस्ट तो तरीका अच्छा है। एग्जाम्पल नहीं हो सकता, कभी ट्राई करके देखना। हाँ जी, ठीक है सर, ट्राई करते हैं। ठीक है जी। पंगा जी, मैंने एक है ना, एक वीडियो भेजी है आपको व्हाट्सएप पे। कोई बात नहीं सर, बाद में देखेंगे, अभी तो क्लास चल रही है। क्लास से रिलेटेड ही है वो, उसको उसके अंदर है ना, अगर आप इसको चला सकते हो तो इसमें है ना वो, एक घर के अंदर इतनी सारी चीजें वो अननेचुरल चीज बनी तो हुई है। चलाते हैं ना तो उसमें आवाज नहीं आती, क्योंकि जूम को उससे अच्छा, पहले कनेक्ट करना पड़ता है। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसीलिए अभी शायद वो आवाज नहीं आ पाएगी, वो ऐसी प्ले होगा, क्योंकि मैंने कई बार अपनी वीडियो भी चलाई है, वो नहीं होता, उसमें पहले जूम का कनेक्ट करना पड़ता है, वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए करा नहीं है। अच्छा, वो ग्रुप जस्ट में है तो मोबाइल ग्रुप में से, तो सब देख ही लेंगे। ग्रुप में नहीं है, आपको पर्सनल डालिए, जस्ट प्ले करोगे ना उसके अंदर ना वो जो बने हुए ना एक ही घर के अंदर इतने सारे वो जो चंदैया बोलते हैं, कुछ ततैया कुछ ऐसा बोलते हैं, उसने पूरे घर में इतने सारे बना रखे हैं, और लोग घर में रह रहे हैं, वहां की एनर्जी बिल्कुल डाउन थी। मैं अगर प्ले करूंगा तो उसमें सिर्फ फोटो आएगी, आवाज नहीं आएगी। तो फोटो भी आ जाए चलेगा, उससे पता लग जाएगा एक, लोगों को एक क्या मिनट जरा मैं 1 मिनट जरा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। केस स्टडी हो जाएगी आप सबके लिए। 1 मिनट जरा है जैसे लोग साइट पे जाते हैं तो आप सबको इसमें दिखेगा कि इस तरह से भी हम घर को देखते हैं कि दिखता है आप लोगों को कि भी हाँ यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है। सर ये स्क्रीन ही नहीं शेयर हो रही यहाँ से, क्योंकि मैंने नया फोन ले लिया ना, इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी, वो हो ही नहीं पा रही है।
मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो नो रही। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 1 मिनट जरा। हो गई अब स्क्रीन शेयर? यस सर हाँ या ना तो बोलो, हो गई स्क्रीन शेयर, नहीं हुई? यस यस सर यस। हो गई, 1 मिनट जरा। सर आपने मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजी है। हाँ जी। ये दिख रहे हैं आप लोगों को, ये मिट्टी के, ये देखो जगह जगह पे। और ये जितने भी निकालते हैं ना, ये फिर से आ जाते हैं। ठीक है बांगा जी, ये हो गया, वीडियो देख लिया सबने? देखा आप सबने वीडियो देखा? जी सर देखा। हेलो। देख लिया। यस तो इसमें देखा वो मिट्टी के घर बनाए हुए छोटे 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 हर जगह पे। और ये इन्होंने बहुत बार तोड़ा, और यहाँ पे पेस्टिसाइड भी डाला, फिर आ जाते हैं यही ऐसे ही। घर में सीपेज है, साउथ ईस्ट में गड्ढा भी है, वॉशिंग मशीन भी साउथ ईस्ट में रखी है, वो बहुत सारी चीजें हैं। बट ये उनके ऊपर भी एक मतलब, एक तो कहते हैं ना कि एक तो कोड ऊपर से खुजली, वास्तु दोष तो था ही, उसके ऊपर ये अननेचुरल वास्तु दोष भी था। भूमि की एनर्जीज भी ऐसी हैं, और दीमक भी है घर में। बांगा जी थैंक यू, आपने चलाया। बांगा जी हैं क्या? चलो अब देखो, ये चीजें जो हैं अगर हमारे घर पे हो, एक कॉमन सी बात, कोई भी आएगा देखेगा तो इम्प्रेशन तो अच्छा पड़ेगा नहीं, कि अपने घर की सफाई भी नहीं कर सकते हैं। अब उसको ये तो पता नहीं कि हम करते हैं, लेकिन ये बार बार बन जाता है। फिर बड़े नामी कहेंगे कि सर ऐसा तो नहीं होता। तो कुछ तो हमें भी अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि अगर कोई चीज ऐसी हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जो बार बार हो रहा है। और वैसे भी हम कहेंगे कि किसी का घर तोड़ना वो तो अच्छा नहीं होता, भले ही जानवर है या पक्षी है या कुछ भी है, लेकिन वो बन क्यों रहा है बार बार, ये तो हम रीजन तो जान सकते हैं ना, क्या वजह है जिसकी वजह से ये बार बार आ रहा है। तो कुछ भी करने से पहले एक बार सोच जरूर लो कि भैया कि क्या है, किस लिए है। ये मत कहो कि वो बड़ा नाम है तो उसने कहा है तो सही होगा, और छोटे नाम ने कहा है तो गलत होगा। अपने दिमाग से सोचो। भैया हमारे यहाँ तो कुछ है ना, भगवान ने दिया है ब्रेन में, थोड़ा सा यूज कर लें तो अच्छी नॉलेज मिलेगी कि हम ये लें या ना लें जमीन को। ठीक है ये जी। जो ये जो जमीन वाले जो छोटे छोटे जीव हैं, ये अपना स्थान कभी नहीं छोड़ते। मर जाएंगे पर ये स्थान नहीं छोड़ते। एक प्रॉब्लम है ये इनके साथ। अगर अब हम आगे सांप है बढ़ते ना, हैं फिर। हाँ जी बताइए। सांप है, छिपकली है, कीड़ चींटियां हैं, और ये आपके दीमक है, और ये आपके मतलब, ये चीजें छोड़ती नहीं अपनी जगह। इसीलिए बांगा जी कह रहे हैं कि भाई वो जगह मत लो।
वो जगह नहीं छोड़ेंगे, अब दवाई डालेंगे फिर से हो जाएंगे, कहाँ से आएंगे पता नहीं लगेगा आपको। सर छिपकली चलो तो अब हम कॉमन है, छिपकली तो हर जगह आ जाती है। आ चलो अब जाती है थोड़ा सा आगे मैडम। बढ़े। हाँ जी हाँ जी, चलो बांगा जी चलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले क्या है, उस जमीन के आसपास माहौल को देखेंगे। आसपास का माहौल कैसा है, जमीन में पत्थर है, कांटे हैं, या हरियाली है। अभी हम सिंपल चर्चा कर रहे हैं जो एक आम आदमी के काम की है। अगर वहां पर पत्थर ही पत्थर हैं तो हम अपनी लाइफ में पत्थर थोड़ा पड़वाने हैं हमें। सिंपल सी बात सोच लो, अगर पत्थर है तो फिर अपने को भी पत्थर ही मिलेंगे, हर जगह ठोकर ही ठोकर मिलेगी। तो इसलिए ऐसी जमीन से बचो। अगर पेड़ पौधे हैं, घास है, हरियाली है, आंख बंद करके ले लो। क्योंकि जब पेड़ पौधे अगर उग रहे हैं तो इसका मतलब जीवन संभव है, वहां पॉसिबिलिटीज हैं, और वो अच्छी खासी। आंख बंद करके आप वो जमीन ले सकते। ठीक है जी। अगर उसके अंदर पेड़ पौधे कांटे वाले हैं, ये भी सोचने वाली बात, पेड़ पौधे अगर कांटे वाले हैं तो हमें नहीं लेनी। जैसे कीकर हो गया। अब ऐसे तो आप कहोगे कि वहां पर तो गुलाब का फूल है लेकिन उसमें भी कांटे हैं, तो हमें वो लेना है या नहीं लेना। बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा, कांटे वाली नहीं लेनी ना, लेकिन गुलाब का फूल है, बताओ जी फिर ये लेनी है अपने को नहीं लेनी। गुलाब वाली तो लेनी चाहिए सर। क्यों सर, कांटे हैं उसमें, आप कांटों पे चल पाओगे। नहीं नहीं, कांटे के साथ गुलाब भी तो है। सर गुलाब है तो कांटे भी तो है ना, पहले आप बताओ ना, आप कांटों पे चल पाओगे। सर गुलाब तक जाने के लिए पहले कांटों को पार करना पड़ेगा। तो आप बताओ ये जमीन लोगे नहीं लोगे, बताओ सर, आप ही बताओ। सर लेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते जी, क्यों लेंगे, कांटे भी तो हैं उसमें। सर सुंदर चीज की हमेशा सुरक्षा रहती है, अच्छी चीज हमेशा सुरक्षित रहती है, वो कोई भी कांटे बेस्ट जो चीज वो कांटे जो है फूल की सुरक्षा के लिए हैं, सुरक्षा है वो। ताकि कोई उसको तोड़े नहीं। फिर एडल्ट तो बात वही आएंगे ही आती है, कुछ अच्छी चीज में। बात सिर्फ वही आती है। फिर बात दिमाग की बत्ती जलाओ, अपने दिमाग से सोचो, भैया फूल चाहिए तो कांटा तो लगेगा ही लगेगा। सर नेचुरल है बट नेचुरल सी बात है। ठीक है जी, फूल कब मिलते हैं, जब हम सक्सेस हो जाते हैं, और सक्सेस से पहले तो कांटे आते ही हैं। हर चीज को पॉजिटिव वे से सोचो, ये जमीन हमारे काम की है या नहीं है। और क्या जनरल चीज हम देख सकते हैं, और क्या चीज देख सकते हैं सर, कुछ तो बताओ, कोई तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, हम तो यही बताएंगे ही। हम तो बता ही रहे हैं सब चीज साथ साथ। बताओ आजू-बाजू जी। रिवर रिवर होना चाहिए, रिवर तालाब ये कुछ देखना चाहिए। चलो एक छोटी सी बात मैं पूछता हूँ, अगर किसी के साउथ ईस्ट अपने को क्या देता है। मनी एनर्जी, पैसे देता। शुगर भी तो देता है, और शुगर हाँ किससे सर, होती है, मीठा खाने से। शुगर भी देता है सर, शुगर देता है। अगर किसी के साउथ ईस्ट में आम का पेड़ हो तो वो अच्छा है या बेकार है। सर जिसके घर के पीछे होगा उसे तो बेकार ही लगेगा, क्योंकि वो पेड़ से बहुत ज्यादा जो है परेशान होगा। वो अभी छोड़ो, एक मिनट जरा सबको सोचने दो क्या आंसर देते हैं। साउथ ईस्ट में जो आम है वो फायदेमंद है या नुकसानदेह है, आम का पौधा। फायदेमंद होगा ऐसे। सर नुकसानदेही है।
हाँ जी, वो तो मैडम जी कह रहे हैं, मैडम जी का अपना एक्सपीरियंस है, आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, अपने दिमाग से सोच के बताओ कि साउथ ईस्ट, हम कहते हैं साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करने हैं तो गुलाब रख दो, कोई अच्छी चीज रख दो, लाल फूल रख दो, घी का दिया जला दो, हम कहते हैं ना। और नहीं जबकि सर, मैं आम का पेड़ ठीक। आम तो वैसे ही मिठास देता है, तो वो नुकसानदेह है या फायदेमंद है? सोच समझ के आंसर दो। सर वैसे देखा, चलो देखा जाए तो सर वो आम का पेड़ ठीक नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि वो उसको आम का कलर तो येलो कलर होता है, वो तो रेड एरिया है। सर पत्ते तो हरे ही होते हैं, और आम तो सिर्फ 3 महीने लगता है, पूरे साल सोना लगते हैं उसमें। हम्म। सोच समझ के आंसर दो। साउथ ईस्ट में आम का पेड़ फायदेमंद या नुकसानदेह? कहीं पर आप जा रहे हो, कहीं पर ये आ गया, तो आप लोगे या नहीं लोगे? बताओ। ममता जी, बड़े बड़े लोग इस बारे में क्या कहते हैं? बताओ जी, आपने इस पे भी कोई रील देखी होगी? नहीं देखी तो कल देख नहीं लेना, मैं डाल दूंगा। सर, इतना पता है कि शुक्र की दिशा है। हाँ, तो शुक्र तो मीठा ही होता है। बोलते ना, शुक्र किसी का की लगन में वीनस हो तो बंदा मीठा बोलेगा ही। तो वो नुकसानदेह है, फायदेमंद है? बट मैंगो नहीं, है ना, आम का पेड़, नुकसान, आम हाँ। का पेड़ मंगल मंगल को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सोच समझ के देना जवाब। होना चाहिए। सोच समझ के आंसर दो, फिर मैं इसका लॉजिक के साथ बताऊंगा। आम का पेड़ मंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर एस्ट्रोलॉजी किसी को आती है, सॉरी मैं मांगा जी, वो इसमें ऐड कर दिया मैंने इनको, बट ये है कि एस्ट्रोलॉजी आती होगी तभी डिनोट कर पाएंगे। मंगल को एस्ट्रोलॉजी खाएंगे। नहीं आती, सिंपल वे से सोचो। ममता जी, आपके हस्बैंड भी एस्ट्रोलॉजी, ये वास्तु सीखते हैं क्या? नहीं सर, वो बस आपको सुन रहे थे, आपकी बातें इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो मैंने कहा यहाँ बैठ के सुन लो। बोलो बैठ जाओ, सामने वो भी आएंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ, वही उनको बोला मैंने कि आ जाओ, बैठ जाओ आप भी। सर पेड़ तो बुध को रिप्रेजेंट करेगा ना। सर एस्ट्रोलॉजी को छोड़कर सिंपल वे से सोचो। अगर किसी इंसान को शुगर है और उसको बोलते मीठा खा, जल्दी मर, तो फायदेमंद है नुकसानदेह है? नुकसानदेह है फिर तो, उसको ऑलरेडी मना है सर मीठा, शुगर वाले को तो। तो वाले को मीठा मना है, तो फिर ये घर पे पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा? तो सर नेगेटिव देगा। नेगेटिव ही होगा सर। ये बताओ ना, बड़े लोग क्या कहते हैं इस बारे में? हम जैसे छोटे लोग तो बोल रहे हैं, बड़े लोग क्या कहते हैं? उनकी भी कोई रील देखी होगी। नहीं सर, इससे रिलेटेड नहीं देखी। कुछ आया नहीं। चलो कोई बात नहीं, कल से मिल जाएगा, इस पे रील डाल देंगे। हम्म। बताओ। सर इसीलिए तो पूछते हैं आपसे, क्योंकि रील में आधा अधूरा ज्ञान होता है, वो सच नहीं बताते कई बार। सब लोग मतलब सही, कुछ लोग सिर्फ अपने आप को कल वो कर कल जो लेते हम हैं कि रील कल जो फेमस। मैं रील डालूंगा उसमें सिर्फ यही होगा, साउथ ईस्ट के अंदर आम का पेड़ फायदेमंद है या नुकसानदेह? कमेंट्स करके बताओ, बस यही रील जाएगी। अब आप बताओ ना। नहीं, नहीं होता सर, फायदेमंद नहीं होता। चलो, और कोई भी आंसर करना चाहे तो कर सकता है, चाहे एस्ट्रोलॉजी करे चाहे नॉर्मल करे। फिर मैं करता हूँ। भार्गव जी, आप करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। सर अगर अगर मंगल की पॉजिटिव हिट अगर मंगल की पॉजिटिव हिट 11th हाउस पे आ रही है, तो साउथ ईस्ट के अंदर आम का पेड़ पॉजिटिव रहेगा उसके लिए। लेकिन जो इन्होंने आंसर दिया है वो मेरे को नहीं लगता 1 या 2% लोगों को ही समझ आएगा, बाकी के ऊपर से चला जाएगा। चलो इसका दूसरी तरह से जवाब दे देते हैं। आम का पेड़ हरा है, ठीक है, उसकी हाइट, उसकी हाइट अगर ज्यादा है, घर से ज्यादा उसकी हाइट है, और उसकी परछाई उसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, घर के ऊपर पड़ती है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में है वो नेगेटिव रहेगा।
बड़ा पेड़ होता है ना, आम का पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, और छोटे भी होते हैं, आजकल जो कलमी आम आते हैं ना वो छोटे भी होते हैं। ठीक है, तो इनका भी होगा, क्योंकि मीठा, बहुत ज्यादा मीठा प्रॉब्लम देता है, सीधी सी बात। और और आम अगर के इसकी पेड़ के जगह जो ये फल, होता जामुन का पेड़ बढ़िया। साउथ ईस्ट में, तो वो वो साउथ ईस्ट में कैसा कैसे भी गड़बड़ होती, कटा फटा, वो उसको बैलेंस कर देता। हम कहते हैं ना साउथ ईस्ट में जामुन की लकड़ी रख दो, अगर कटा है या फटा है या कुछ भी प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट में, वो उसको बैलेंस करता है। लेकिन आम शुगर को बढ़ाएगा और जामुन शुगर को कंट्रोल करेगा। हम्म, थोड़ा सा इस तरीके से भी सोचना शुरू करो, आंसर आपके पास है। बात वही है कि हम सोचते तो है नहीं, हमें पता है सामने वाला तो आंसर कर ही देगा, हम गाय को अपने दिमाग पे जोर डालें। जबकि बात सबको पता है भैया, आम है तो शुगर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और फिर भी हम हाँ, आम का सीजन आता है मना करते हैं, एक दो आम खा जाते हैं। डायबिटिक को आम मना है, जामुन खाने को ही बोलते हैं। तो वही तो, ये यहाँ पर भी वही लागू होगी। ठीक है जी। मैं ऐसे ही बीमारी पर नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इन्हीं तरीकों से, और मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। कुछ दिनों बाद सब आपसे शेयर करूंगा। ठीक है जी, हम कर रहे थे जमीन, वापिस अपने टॉपिक पर आते हैं। हम जा रहे होते हैं पूरब और चले जाते हैं पश्चिम की तरफ, वो टॉपिक वहीं के वहीं रह जाता है। जमीन में और क्या देखेंगे हम? बताओ और क्या देखेंगे जमीन में? सर मिट्टी का कलर हो गया। वो सब मैडम जो सब कराते हैं ना, वो हम कल करेंगे। सर वो वाला जमीन खड्डा की, करना, पानी सर डालना, ये वो सब हम कल करेंगे। आज हम सर एक जर्नल कर रहे हैं कि कुछ नया सर हो। सर जमीन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं, अभी उस जमीन पे पहले क्या था, अगर खाली प्लॉट है या कुछ से पहले कुछ बना था या नहीं बना था। अभी ना जो मकान वाला बेच रहा है वो हिस्ट्री तो हुई। हाँ सर, मैं कल की बात बता दूं, मैं और अपने फ्रेंड के साथ गुजर रहा था कहीं से। तो मैं जलंधर में रहता हूँ, तो मेरे बिल्कुल पास में ना, जहाँ पे एक बहुत पोर्स इलाका बना हुआ है, वहां पे पहले जेल होती थी। तो मैं अपने फ्रेंड को बात बता बोलते हुए जा रहा, वहां पे बहुत अच्छी अच्छी कोठियां बनी हैं, बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं, काफी अच्छे लोग रहते हैं वहां पे। और मैं उसको जाते हुए बोल रहा था, मैं कहा यार ये लोग, उसी ने मेरे को बताया, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं था कि यहाँ पे जेल थी। तो मैंने बोला यार यहाँ के लोग मेरे हिसाब से परेशान होने चाहिए, मेरे हिसाब से, अगर जो यहाँ पे रह रहे हैं। उसने ही मेरे को बताया कि यहाँ पहले जेल थी। उसने बोला कि पाजी ऐसा क्यों। मैं कहा यार जैसे जेल है, जेल में लोग परेशान होते हैं, और वहां पे लोगों की डेथ भी हुई होगी। और अगर जेल 50-60 साल रही है, तो लोग वहां पे मरे भी होंगे, जेल के अंदर मरे भी होंगे, कम से कम नहीं ज्यादा 2-3 हजार तो बंदा मरा ही होगा अगर जेल थी वहां पे। तो नहीं ज्यादा 1,000 बंदों की कोई आत्मा तो होगी कम से कम, वहां लोगों को परेशान तो कर रही होगी। चाहे बेशक वहां पे वो पोर्श इलाका बन गया है। तो वो मेरा दिमाग था, मैं सोच रहा था ऐसा। और जबकि वहां पे बहुत हाई फाई लोग रह रहे हैं वहां पे। तो यही बात कल कल ही की एक बात एक है, कल बात शाम की बताओ, बात। जो पैसे वाले होते हैं तो क्या वो परेशान नहीं होते? बिल्कुल बिल्कुल सर। एक छोटा सा बिल्कुल एग्जांपल, जितने पैसे वाले होते हैं हार्ट अटैक उन्हीं को सबसे ज्यादा आता है, गरीब लोगों को क्यों नहीं आता जो लेबर का काम करते हैं? ये जनरल सी बात है, क्योंकि जब पैसा आ जाता है तो टेंशन ज्यादा आती है, और जब पैसा ही नहीं है तो टेंशन का है ही नहीं। फिर वो फिजिकल वर्क करते हैं, और जो पैसे वाले होते हैं वो मेंटली वर्क करते हैं। और जब मेंटली काम करेंगे तो बीपी तो अपने आप बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो वो हार्ट तो धक धक करेगा ही करेगा। ये सिर्फ कहने की बात है, जो पैसे वाला है वो खुश होगा। और आजकल आप पैसे वाले देखोगे, जितनी बड़ी बड़ी कोठियां और गाड़ी लेकर खड़े हैं, आधे से ज्यादा कर्जे के नीचे दबे हुए मिलते हैं। कभी आजमा के देखना आप। कोई जरूरी नहीं है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, मिट्टी भी होती है। लेकिन इंसान की क्वालिटी होती है, वो चाहे तो सोने को मिट्टी बना दे, मिट्टी को सोना बना दे। यही क्वालिटी तो हम आपको सिखा रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, आपके दिमाग की बत्ती जला रहे हैं।
सर अंबानी भी परेशान है इसका मतलब। वो भी अब परेशान होगा। देखो, हर किसी की, अब आज की डेट में अगर बात करें तो नचली बात है, परेशानी होंगे, क्योंकि उनका पेट्रोल का काम है और वहां लड़ाई हो रही है पेट्रोल लाने के लिए। लड़ाई हो रही है वहाँ पे। जबकि अपने को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्या होगा, ज्यादा ज्यादा सिलेंडर महंगा हो गया, 2 दिन बाद मिल जाएगा, हम बस इतना ही सोचेंगे, क्योंकि जिसका जहां तक है वो वहीं तक तो सोचेगा। अब उनका काम ही सारा बिजनेस ही उनका रिफाइनरी का है, और इस टाइम सब जगह वही पंगा चल रहा है, तो नचली बात है परेशानी तो आएगी। हर किसी की परेशानी का लेवल अलग है। हाँ जी। मेन बात होती है देश काल परिस्थिति, वो हर हर लेवल पे लागू होती है, चाहे वास्तु हो चाहे स्लो हो। और जरूरी नहीं है दिखने वाली चीज वो आपको नेगेटिव ही फल दे। अब दुबई है ना, वहां पे तेल भी नहीं है और मिट्टी भी बंजर है, फिर भी वहां पे दुनिया आके बसी हुई है वहां पे, दुबई में। ठीक है, तो आर्टिफिशियली हम उन्होंने जैसे तैयार कर। कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, जैसे ये इनके घर के पास, चंडीगढ़ के पास है कुरुक्षेत्र, वहां महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो वहां पर तो जमीन फिर लाल मिलेगी मिलेगी। और गुजरात में कई जगह चले जाओ, वहां पर मिट्टी काली मिलती है। एमपी में काली है। तो इसका मतलब देश काल परिस्थिति, इसको ध्यान में रखते हुए हम कोई भी डिसीजन लेंगे। खाली ये कलर बेस पर नहीं कर लेंगे, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जमीन के ऊपर। जैसे सर मैं कहीं पे लाल है तो कहीं पे काली है। अब जैसे सर मैं कल बात कर रहा था कि जब वहां से मैं गुजरा तो ख्याल आया कि यहाँ पे पहले जेल थी। जेल में लोग परेशान नहीं होते हैं, और वहां पे उन लोगों की डेथ भी होगी। सभी की तो नहीं, तो जो लोग वहां पे जेल के अंदर होंगे, तो मेरे दिमाग में बात आई कि हो सकता है कि यहाँ के लोग परेशान हो, क्योंकि वैसे तो वहां के सभी घर हैं वो नॉर्थ फेस है, और जो एंट्री है नॉर्थ की एंट्री है, और साउथ ईस्ट की भी एंट्री है वहां पे। जो वो पूरी, वैसे पूरी कॉलोनी बंद है वो। देखो, अब हम थोड़ा सा देखते हैं आसपास। जैसे मैडम ने शुरू में कहा था, अगर जमीन के आसपास जेल है, हॉस्पिटल है, बैक साइड में हॉस्पिटल भी है बिल्कुल शमशान उसके घाट साथ है, टच में। कोई भी ऐसी चीज जहां पर इंसान खुश नहीं होता। बिल्कुल सर, उस कॉलोनी के बिल्कुल साथ में हॉस्पिटल भी है, बिल्कुल साथ में। और उसके शायद, हाँ, दाएं बाएं हॉस्पिटल ही है उसके, वो पुलिस बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है। पुलिस सीधी स्टेशन सी है। बात, जहां पर जाकर इंसान खुश नहीं होता वो चीज आसपास नहीं होनी चाहिए। और उस कॉलोनी के अपोजिट फायर ब्रिगेड का दफ्तर भी है सर। अब यहाँ पर बात आती है, कुछ लोग कहते हैं स्टेशन के पास घर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं स्टेशन के पास घर नहीं होना चाहिए। इसका आप सोच के आंसर दो अपने दिमाग की बत्ती जलाकर, कि स्टेशन के पास घर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। फायर ब्रिगेड के बाजू में, बताओ जी। फायर ब्रिगेड के बाजू में नहीं होना सर मैं रेलवे स्टेशन बोल रहा हूँ, फायर ब्रिगेड का तो बोल दिया, आग लगेगी कौन खुश होगा? चाहिए। खुश होगा कोई? सर जहां पर जाते हुए इंसान को दिल नहीं करता, वो चीज होनी नहीं चाहिए पास। अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन भी आएगा अभी। पहले ये बताओ, रेलवे स्टेशन के पास घर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पटरी के किनारे खासकर? तो नहीं होना चाहिए। सर मेरा भी मानना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब मैं वापस आ रहा था तो कानपुर में बिल्कुल पटरी के किनारे पे ही एकदम बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई थी। तो जमीन की कमी होती जा रही है ना, तो लोग ले ले रहे हैं लालच में। लेकिन सर आधे टाइम तो स्ट्रेस उसी का रहता है, घर हिलना है। चलो ठीक है, वैसे हमें घर शांति के लिए चाहिए, और सर स्टेशन के आसपास शांति दिन की डिस्टरबेंस, भर वजह ट्रेन गुजरेंगी, शोर वो होगा, डिस्टरबेंस, शांति हाँ, कहाँ से फिर आएगी? मेंटल डिस्टर्ब रहेंगे। डिस्टरबेंस रहेगी। वैसे भी सर जो ट्रेन की जो वायर्स है उसमें इलेक्ट्रिक वो होता है, तो सर वो हाँ, नेगेटिव ही जियोपैथी है। उस लगता घर के सामने से तारे गुजरेंगी, गाड़ियां गुजर रही हैं, आ रही हैं, जा ये रही हैं। ये जो है ना स्टेशन के पास वाला, ये ऑब्जेक्शनेबल है, हो भी सकता है नहीं भी। अगर हम रियल उस पर सोचे तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की रियल वर्ल्ड को देखें तो भैया सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी महंगी वही होगी, तो बंदा कहेगा है। क्यों ना ले। नहीं तो इसीलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है। अब एक और आता है, भैया मैंने कहा ऐसी कोई जगह जहां पर जाने का दिल नहीं करता, वो घर के पास नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर सबका जाने का दिल करता है, लेकिन कहते हैं घर उसके पास नहीं होना चाहिए। बताओ क्या? मंदिर। मंदिर मंदिर। सर। मंदिर से मंदिर। मंदिर। हर मंदिर। मंदिर। मंदिर के पास किसी ने एक्सपीरियंस किया है? उसके आसपास रहने वाले किसी के घर से किसी ने कोई बात करी है, कोई वास्तु करा है?
कि ये जो हम बात करते हैं रियल में होता भी है या सब हवा हवाई है? सर मैंने गुरुद्वारे के किया सर। सामने, गुरुद्वारे के सामने था, तो वहां पे मतलब नहीं, पॉजिटिव नहीं था। क्या प्रॉब्लम क्या थी आपने जो करा वहां पर? सर मतलब वही चीज की बीमार रहते थे, क्योंकि वहां पे कहते हैं ना कि सर गुरुद्वारा है, मंदिर है, इतने लोग आते हैं अपनी क्योंकि वो पॉजिटिव जगह है, लेकिन वहां अपनी नेगेटिविटी छोड़ के जा रहे हैं ना वो, और एकदम उसके सामने घर है। चलो। हाँ सर, अभी आप भी कुछ बता रहे थे। सर मैंने किया है मंदिर के आसपास घरों का। तो क्या प्रॉब्लम देखी आपने वहां पर फिर? सर ज्यादातर वंशवर्दी मतलब रुक गई उन घरों की। सर देखो, जब भी कहीं मंदिर होगा ना, वहां पर सबसे पहले एक कॉमन इशू सबके घर में मिलेगा, वो होगा हेल्थ इशू। हेल्थ का ही होता है सर ज्यादा। क्योंकि बंदा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहेगा, ग्रोथ हम्म। नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई ना कोई हेल्थ इशू होगा ही होगा। और किसी ने ऑब्जर्व करा है ये? अच्छा, देखा भी, सर मेंटली देखा तो अपसेट है। बताओ ना, हमें क्या देखा आपने? बस मतलब मंदिर के बिल्कुल एक ही दीवार के बाजू में मकान था सर। तो प्रॉब्लम क्या थी उनके घर में? नहीं, पूरे उसका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसका सब पूरा मतलब अ, लड़ाई हो रही है, और इतना वातावरण ठीक नहीं था सर। सर जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके आसपास जरूर चेक करते हैं कि आसपास का माहौल कैसा है। अगर अच्छा है, पार्क है, तो हम जरूर लेंगे भैया, सुबह सुबह टहलने जाएंगे। और पार्क के अंदर छोटा मंदिर बना हुआ है, वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास तो खुला एरिया है ना। पार्क के अंदर मंदिर बना हुआ है और आपका पार्क के किनारे घर है, तो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसके अंदर मंदिर होगा छोटा सा, और पार्क होगा इतना लंबा चौड़ा, मकान तक उसकी कोई आ ही नहीं पाएगा वहां तक। सर आजकल जैसे फ्लैट्स वगैरह में मंदिर बने हुए हैं, या जैसे हम जहाँ रहते हैं वहां पे, तो यहाँ मंदिर बने हुए हैं सर। है तो मैडम पार्क में, वहाँ वहाँ बिल्कुल मंदिर छोटा सा कितना बना है, हुआ है। छोटा सा बना हुआ है। और फ्लैट कितना एनर्जी है जो है ना, वो उससे 50 डिवाइड भी गुना। हो जाती है, फ्लैट हाइट में कितनी एनर्जी लंबी तो है? डिवाइड वो हो तो जाती है। बेचारा मंदिर जो खुद ही कोने में है, वहां पर क्या वो आपको असर करेगा? छोटा सा मंदिर है उसमें तो हम कहते हैं मंदिर की परछाई, यहाँ तो पूरी बिल्डिंग की परछाई उसके ऊपर जा रही है, वहां तो उल्टा हो रहा है। और फ्लैट में सर 4-5 हजार फ्लैट हैं और एक मंदिर है, तो वो डिवाइड हो गई ना नहीं एनर्जी होता, सब में। वो नहीं हम्म। करेगा। हाँ। हाँ जी। ट्राई करके सर देखो जैसे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। नहीं, वो नहीं करेगा सर, सही कह रहे अपने हैं। अपने दिमाग की बत्ती जलानी है ना, कोई किसी से भी सुनो, लेकिन बत्ती तो आपके दिमाग की जलेगी, तभी तो कुछ करोगे नया। हम्म। श्मशान के आजू बाजू भी काफी मकान है सर, मैंने देखा है, वहाँ ठीक नहीं है, कोई माहौल है, सब दुखी है वहाँ। किसके आसपास सर? श्मशान जो, श्मशान के सर बाद। शमशान में तो रात को 12 बजे आप वैसे ही डरोगे, तो आप खुश कैसे रहोगे? आधी रात को आँख खुल जाए। लेकिन आजू बाजू में रेसिडेंशियल भी है सर, वो सर लोग भी। वो अब देखो, ऐसे तो अब लोग हर जगह कब्जा कर लेते हैं और मकान बना लेते हैं, वो उसी में ही खुश हैं। तो उनका काम ही यही है, वो एक जगह हटाओ तो दूसरी जगह जाके बना देते हैं। जहां पर भी आपको नेगेटिव फील होगा आपके आसपास, वहां पर तो दिक्कत होगी होगी। अब जैसे आपके घर के सामने हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल है तो उसमें डेथ भी होगी, और कोई अपनी मौत भी जाएगा और कोई अननेचुरल भी जाएगा। हर तरीके की एनर्जी वहां आएगी ही आएगी। और नेचुरली बात है, वो आसपास को तो हिट करेगी ही करेगी। सर अगर मंदिर छोटा है तो चल जाएगा, बड़ा मंदिर की परछाई नहीं होनी चाहिए, ये मतलब है कहने का। मैडम देखो, बड़ा जो भी होगा, अब देखो बड़ा मंदिर है तो लोग ज्यादा आएंगे, छोटा मंदिर है तो लोग भी कम आएंगे। लोग कम आएंगे तो अपना दुख दर्द भी कम लाएंगे। सर जैसे मंदिर बना हुआ है, ज्यादा स्पेस नहीं, इधर भी फ्लैट है इधर भी है, बीच में मंदिर बना हुआ है। तो आप पहले देखो ना आसपास लोग खुश हैं नहीं है। मैडम बेचारा छोटा सा मंदिर है, वो क्या करेगा? बड़े मंदिर की बात होती है जहां पर जिसकी पौराणिक मंदिर। जो थोड़ा सा बड़ा होता है, फेमस होता है, लोग ज्यादा आते हैं। अच्छा। अभी तो और मैं एक उसमें जगह गया अभी था पता है, गुजरात में, वहां तो बिल्कुल एक बाउंड्री के साथ ही चर्च बना हुआ था। उसमें तो मैंने रील बना के भी डाली हुई है अपने चैनल पर। तो थोड़ा बहुत तो बिजनेस पे भी इम्पैक्ट आएगा ही आएगा उसका। आप बोले जी नहीं होगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइंस से भी परे होती हैं। अब अगर मेरे को कोई वास्तु के लिए बुलाता है, मैं तो सिंपल एक बात कहता हूँ, भैया विश्वास है तो बुलाओ, नहीं है तो मत बुलाओ, पैसे वेस्ट मत करो। क्योंकि वास्तु जो हम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे विश्वास पे ही तो है। एक बात हो, कहीं पर दरवाजा है नहीं और हमने वर्चुअल एंट्री ओपन कर दी, वहां से इंसान तो नहीं आ सकता, सिर्फ एनर्जी तो आ सकती है। तो कहीं ना कहीं हमें विश्वास है, तभी तो हम फोटो लगा रहे हैं खुले दरवाजे की और कहेंगे कि हमने दरवाजा खोल दिया। नहीं तो एक्चुअल में क्या वहां से कोई आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो सिंपल सी बात, ये भी विश्वास पर चलता है। मैं तो क्लियर बोलता हूँ, भैया फीस कितनी दे रहे हो, जो मर्जी दो, लेकिन विश्वास है तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि पता है रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। नाम किसका खराब होगा? हमारा। चल साफ मना कर दो। क्योंकि कुछ लोग आजकल जो है ना, रील को देखकर, वीडियो को देखकर जबरदस्ती वास्तु कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है उनका, फिर कहते हैं रिजल्ट तो मिलता नहीं है। कहाँ से मिलेगा? विश्वास होगा तो मिलेगा। तो इसीलिए ये चीजें हमारे विश्वास पर चलती हैं। विश्वास है तो पत्थर में भगवान है, नहीं तो एक सिंपल पत्थर है। सर आसपास टावर भी देखना चाहिए, टावर है तो भी सही नहीं है। सारी चीजें देखनी है मैडम। टावर तो हटा नहीं सकते, हटाएंगे तो फोन बंद हो जाएगा। नहीं, पर उसके सामने जैसे घर ले रहे हैं तो वो नहीं लेना चाहिए, वो भी हिट करता है। वो तो ट्रांसफार्मर मैडम भी, सबसे ज्यादा ट्रांसफार्मर तो भी। वो प्रॉब्लम देता है उसमें से, जो वो हम्म, आता है रेडिएशन, वो पूरी या बॉडी को खराब कर ट्रांसफार्मर। देता है। ऐसी बीमारी दे ट्रांसफार्मर। देते हैं जो होती भी नहीं है। हम्म। सर जैसे हमने अभी घर बुक किया सर, कॉर्नर का घर है और मंदिर वही है 5-6 घर छोड़ के ही, मतलब वो फ्लैट में, वो सोसाइटी का मंदिर बीच में ही बन रहा है और घर हमारा कॉर्नर का है। अब मन में डाउट आ रहा है सर। मैडम देखो, वहम का कोई इलाज नहीं है। मैम फ्लैट में एनर्जी अब लोग बताया ना, कहते हैं, अभी डिवाइड हो तो जाती है एक इतने मिनट, सारे। बड़े बड़े लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि भैया साउथ वेस्ट के कॉर्नर वाले सारे के सारे मर जाते हैं, बर्बाद हो जाता है, फैमिली खत्म हो जाती है। कहा है ना। लेकिन अब हर गली के कोने पे साउथ वेस्ट है और सारे मकान है, तो क्या सब मर गए या सब बर्बाद हो गए? कल तो ये बताओ ना, कितने मरे कितने बर्बाद हुए? हर गली में, हर कॉर्नर में, हर फ्लैट में, हर बिल्डिंग में, हर कॉलोनी में, हर जगह मिलेगा आपको। और नोटिस करो, हर प्रॉब्लम हर घर में होते हैं, उसमें थोड़ी ज्यादा होंगी। लेकिन ये थोड़ा कि परिवार खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूँ, जहां मैं रहता हूँ, वहां कॉर्नर पे एक कॉर्नर का मकान है साउथ वेस्ट का। अच्छी खासी फैमिली है, हाँ बस साल 2 साल, 2 एक साल तक उनके फादर डिप्रेशन में गए। अब ठीक है, लेकिन बच्चे अच्छे हैं, वेल सेटल्ड हैं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। फिर हम क्या बोले? सही है फिर। तो हर चीज को तो एक डर भी बना दिया। ठीक है, हम मानते हैं बर्बादी होती है। जब हमको पता है हमारा बुरा वक्त आने वाला है, हम अगर पहले से तैयारी करके रखेंगे। हम सेविंग किस लिए करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि भैया कल को बुरा वक्त आए, अपने काम आए। और हम करेंगे नहीं तो फिर बुरा वक्त क्या, हम तो पहले से ही बर्बाद है। वहां पर भी तो दिमाग की बत्ती जलानी है ना, और क्या करना है। सर जैसे फ्लैट पे उस जैसे मंदिर की परछाई तो नहीं पड़ती है, वो थोड़ा सा दूर ही है, मतलब वो अब कॉर्नर एक का मिनट छोड़ दो मैडम, वहम का कोई इलाज नहीं है। फंस जाओगे वहम में। हाँ सर ये तो अगर है। वहम में फंस रहे हो तो मेरे नाम पे कर देना, मैं आके रह लूंगा। ये सबसे बढ़िया सर। ठीक है सर सर। सर ये ऑफर आपके लिए भी है। लेकिन सर मेरे चॉइस तो पास नहीं रह जाती है ना, क्योंकि जो है अब जमीनें तो मिलना इतना आसान नहीं रह गया, तो सर कहाँ चॉइस है, जो भी मिलेगा इंसान लेगा। तो सर तब क्या करे? मैडम ये भी हो देखो, गया है सर, बहुत मैडम कहीं पर भी हम दिक्कत हो गई जाते है। हैं, एक फॉर्मूला सब जगह लगता है, देश काल परिस्थिति। जी सर। उसको हमेशा ये तो हमने सर ध्यान देखें, रखना है। मतलब और अगर आपकी फ्लैट चॉइस देखोगे कम ना रह गई मैडम, है। एक मिनट, आप फ्लैट देखोगे ना, तो फ्लैट में जो टावर होते हैं, पूरा का पूरी बिल्डिंग ही कोने, 4 कोनों में बनेगी। एक हाँ इस सर। कोने में, एक उस कोने में, उसमें वो तो चारों को चारों ही फिर वैसे हिट वाले हो गए, कॉर्नर वाले हो गए। थोड़ा सा सोचो ना। फिर वही बात आ जाती है, देशकाल परिस्थिति। अब जब जमीन नहीं है तो फ्लैट में तो रहना ही पड़ेगा, और फ्लैट तो वो इसी तरीके से बनाएंगे ना कि जमीन का मैक्सिमम यूज हो। हाँ फिर सर, वहां पर वो बहुत टेढ़े मेढ़े से तो बने आता ही होते नहीं हैं। आता, देशकाल परिस्थिति का तो वो अपने आप आ गया। एक पॉजिटिव बात सबको बोलता हूँ मैं, एक मिनट बंगा जी के। आप लोग सोचते हो हमने घर सेलेक्ट किया, घर आपको सिलेक्ट करता है। घर सेलेक्ट करता है। सीधी सी बात है। सही बात है, बिल्कुल। सीधी बात।
आप आपकी जैसे कुंडली होगी ना, आप आपको वैसे ही घर मिलेगा, जितना मर्जी देख लो। सर हाँ, ये तो है सर, कर्मा के अकॉर्डिंग भी घर मिलता है, हमें लगता है। आपके आपकी कुंडली जैसे जिस टाइम पे आपने जन्म लिया है उस टाइम पे जो प्लेनेट्स की प्लेसमेंट आपके कुंडली के अंदर है, ऐसे ही घर में आप चले जाओगे। अगर आपके घर के पास मंदिर नहीं है और आपके चौथे घर में अगर जुपिटर है, तो आपके घर लेने के बाद वहां आसपास मंदिर आ जाएगा, फिर क्या करोगे? तो ये मतलब देश काल परिस्थिति बनती है। आप लोग ये मत सोचो कि आप अपनी प्रॉब्लम को देखो, फिर देखो ये किससे मैच होती है। ठीक है, हर बंदे के लिए मंदिर खराब नहीं है, हर बंदे के लिए मंदिर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, वो आगे आगे जब आप सीखोगे, वांगा साहब बताएंगे तो आपको सब चीजें पता लग जाएंगी, सारे पर्दे खुल जाएंगे। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहे हैं। अभी तो हम फाउंडेशन बना रहे हैं, फाउंडेशन जितनी स्ट्रांग होगी बिल्डिंग उतनी अच्छी बनती है। अब हम बोलेंगे भैया कोने का प्लॉट है, फाउंडेशन तो बनाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट बिल्डिंग बनाएंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। फाउंडेशन तो पहले बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो आज का मेरे हिसाब से इतना काफी है। मैडम जी भी टाइम देख रहे हैं, भूमिका जी की लंबी हो रही है क्लास, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी हम कल मिलेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। सभी को राधे राधे, जय श्री राम। राधे 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 सर। सर। थैंक यू सर। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम जी।